यस एवरीबॉडी, यहाँ से हम शुरू कर रहे थे कि एक्स एच को हमने आर कोस थीटा और वाई को हमने क्या ले लिया, आर साइन थीटा। क्यों लिया गया है इनको? वो इसलिए लिया गया है कि हमारा जो कंट्राडिक्शन आना है, अब इसमें एच और इस इधर से एक सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, वो लिखता है फॉर आर्बिट्रेरी थीटा, थीटा कुछ भी हो हमारा यहाँ पे, और व्हेन आर गोज टू जीरो, व्हेन आर गोज टू जीरो, व्हेन आर गोज टू जीरो, तो हमारा एच और के ऑटोमेटिकली क्या आ जाएगा, जीरो। इसका मतलब एच और के थीटा को तो हमें देखना ही नहीं है, कोई भी ले सकते हैं। तो उसके बाद अगर ये क्वांटिटी हमने कहा था कि जीरो की तरफ जानी चाहिए जब आर, इसका मतलब आर गोज टू जीरो का मतलब ये हो गया दिस इंप्लाइज ऑलरेडी गोज टू जीरो, राइट। तो अब हम जो करने जा रहे हैं, तो ये जो इक्वेशन है, ये वाली इक्वेशन क्या बन जाएगी, इसके बाद आर और थीटा हमारी सिर्फ हेल्प करेंगे और देखते हैं कहां पे हमें कंट्राडिक्शन पे पहुंचाएंगे। जब आप इसमें आर की वैल्यू और के की वैल्यू पुट कर देंगे और ट्रिग्नोमेट्री लगाएंगे इसके अंदर, आप बुक से देखेंगे, ट्रिग्नोमेट्री लगा के बुक से देखेंगे, लास्ट में एक रिजल्ट आ जाएगा cos थीटा माइनस में sin थीटा, और साथ में आ जाएगा cos थीटा इनटू में sin थीटा इज इक्वल टू जीरो। अब ये फिर कहेगा विच इज नॉट ट्रू, विच इज नॉट ट्रू फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा, कहेगा कोई भी थीटा ले लें यहाँ पे, दिस इज इक्वल टू जीरो जो है वो हमारे को नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि अवर सपोजिशन इज रॉन्ग, और इसका मतलब ये हुआ कि कंट्राडिक्शन आ गई हमारे ऊपर कि हमारा जो ये था, इसके अंदर अगर ये ले लें, अब आप कहोगे ये लिया तो हमने कैसे देखना है कि ये और ये पैरेलल चलेंगे, क्यों? क्योंकि आर अगर जीरो की तरफ जा रहा है तो ये क्वांटिटी किसकी तरफ जा रही है, जीरो की तरफ। इसका मतलब ये हुआ कि जो हम करने जा रहे हैं उसमें एच और के तो जीरो की तरफ जा रहे हैं, परंतु आगे जाके क्या आ रही है, कंट्राडिक्शन आ रही है। तो इसका मतलब ये हेल्प के लिए हमने ये दो रिजल्ट लिए, और ये बताना बहुत जरूरी है कि ये है तो ये है, ये है तो हमारा ये होगा। तो उसके बाद आपने ट्रिग्नोमेट्री बुक लेनी है और इसके बाद ये कह देना है कि दिस इज नॉट ट्रू फॉर वैल्यू ऑफ और वैल्यू ऑफ थीटा। तो इसके मतलब ये हुआ कि हमारा ये जो है यहाँ से ये जो लाइन है, इसका मतलब ये ठीक नहीं है, जो ऊपर लाइन है जिसमें एच और के रखे थे हमने, ये ठीक नहीं है। इसका मतलब ये है, ये कब आई थी, जब हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल था, हमने सपोज किया था डिफरेंशिएबिलिटी, तो इसका मतलब है हमारा फंक्शन डिफरेंशिएबल नहीं है। तो ये था जी हमारा तरीका करने का। हम चलते हैं, दिस इज गुड एग्जाम्पल, जैसे मैंने कहा है हर एग्जाम्पल के ऊपर टाइम लगेगा, तो ये हमारा था एग्जाम्पल नंबर 2, राइट। इस तरह से और बहुत से एग्जाम्पल हैं, पर तीन चीजें आपने मेन यूज करनी है, एक डिफरेंशिएबिलिटी कंप्लीट, और एक पार्शियल डेरिवेटिव, और एक है लिमिट एंड कॉन्टिन्यूटी, दैट्स ऑल। ये चीजें, तीन चीजें मैंने आपको बताई हैं। अब हम चलते हैं एग्जांपल नंबर 3 की तरफ। चलिए, अब मैं थोड़ा थोड़ा जो पढ़ चुके हैं ऑलरेडी वो चीजें स्किप करूंगा। जैसे कहता है कि ये फंक्शन है fxy 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 इज इक्वल टू, ये फंक्शन भी हम पढ़ चुके हैं, y और x की 4 प्लस में y स्क्वायर, और एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू जीरो जीरो, और दिस इज इक्वल टू जीरो, एक्स वाई इक्वल टू जीरो। कहता है ये फंक्शन है, प्रूव करो कि इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट होते हैं, एक्स एफ एक्स और एफ वाई, ये कहता है एग्जिस्ट करते हैं। रीजन कौन सा है, एक्स इज लेस देन ग्रेटर देन दिस, और -1 इज लेस देन वाई, ये रीजन है इसका। और कहता है प्रूव आल्दो प्रूव करो कि डिसकंटीन्यूअस है, आल्दो क्या है, ये डिसकंटीन्यूअस है, और ये प्रूव क्या करना है हमने, डिसकंटीन्यूअस, ये प्रूव करना है हमने, ओके। और किसके ऊपर करना है, एट ओरिजिन के ऊपर डिसकंटीन्यूअस करना है, तो वो पाथ लेना पड़ेगा हमें, ये ऑलरेडी कर चुके हैं डिसकंटीन्यू हम। तो सबसे पहले कहता है इस फंक्शन के अंदर जब हमारा x और y, पहला कौन सा केस ले रहे हैं, जीरो जीरो नहीं है, तो इसका डेरिवेटिव निकालो, पार्शियल डेरिवेटिव। इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकालेंगे, y treated as a constant, तो इसका आपको पता है नीचे का वो स्क्वायर हो जाएगा, u by v फॉर्म लगेगी, बट y treated as a constant। मैं बुक को देख के लिख रहा हूँ, ये बुक को देखकर मैंने लिख दिया, ये y स्क्वायर है, दिस इज y स्क्वायर, माइनस में x की 4 डिवाइड बाय ये आ गया x की 4 प्लस में y स्क्वायर, और ये आ गया स्क्वायर, ये आ गया हमारा। और इसके साथ साथ fy निकालना है आपने, वो भी पार्शियल डेरिवेटिव, इसको x treated as a constant लेना है। कौन सा केस ले रहे हैं हम, x और y जीरो जीरो नहीं है। आगे चलते हैं, उसके बाद ये पार्शियल डेरिवेटिव आ गया इसका, x की 4 माइनस वाई स्क्वायर, और डिवाइड बाय आ गया x की 4 प्लस में वाई स्क्वायर, ऊपर आ गया होल स्क्वायर, राइट, ठीक है। अब ये तो था जी फर्स्ट, कौन सा केस ले रहे हैं, केस नंबर 1, ये केस ले रहे हैं जब दोनों जीरो नहीं है। अब वो दो केस और लेगा, तीन चार केस और लेगा, वैसे तो टोटल 4 केस, व्हेन x जीरो और y जीरो, राइट। जैसे ये वाला केस था, ये वाला जीरो जीरो है, बट इसमें वो आपको प्रूव करके दिखाएगा वो fx जीरो जीरो के ऊपर फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव कैसे लिखते हैं, यहाँ मैंने लिखा था अभी थोड़ी देर पहले आपको लिखा था, जीरो f ऑफ ये आएगा हमारा h जीरो माइनस में f जीरो जीरो डिवाइड बाई h, ये मैंने यहाँ लिखा था अभी।
ओके, तो और कौन सा पॉइंट है 0 0, ये मैंने अभी लिखा था, इसकी वैल्यू पुट कर दोगे, ये 0 आ जाएगी, तो 0 माइनस 0 इज इक्वल टू क्या आ गया 0। वैसे भी पता लग रहा है कि 0 है, तो 0 इसका पार्शियल डेरिवेटिव, पर तो आपको करके दिखाना है ये 0 0 करके लिमिट, यहाँ आएगा k गोज टू 0, ये भी दिखाना है आपको करके लिमिट, और यहाँ आपको पता है 0 आ जाएगा, k और माइनस में f 0 0 और डिवाइड बाई k, इसकी वैल्यू 0, ये भी 0, तो टोटल 0 आ गया, ये दिखाना है। तो इसका मतलब क्या हो गया, पार्शियल डेरिवेटिव यहाँ पर भी एग्जिस्ट कर रहे हैं, दोनों के दोनों क्या आ रहे हैं 0, कोई फॉर्म नहीं बन रही, नो नो नो, ये h गोज टू 0 है, 0 नहीं है ये, अगर 0 होता तो 0/0 फॉर्म बनती, ऊपर वाली चीज 0 आ गई और नीचे वाली 0 नहीं आई, 0 h गोज टू 0 का मतलब क्या होता है, h इज नियरर टू 0, तो यहाँ पे अगर कोई क्वांटिटी है नियरर टू 0 तो टोटल क्या बन जाएगा 0, राइट। इसी तरीके से दूसरा केस हो गया ये। तीसरा केस, तीसरे केस में आप मान लेंगे x इज नॉट इक्वल टू 0, ये अपने आप देखेंगे आप, और फोर्थ केस में x इज 0 और y इज नॉट इक्वल टू 0, ये केस अपने आप करेंगे दोनों के दोनों, बस सिर्फ आपने वैल्यू पुट करनी है। मैं आपको बता चुका हूं कि हम यहाँ क्या लेते थे, यहाँ पे दूसरे वाली क्वांटिटी में जब हम ये लेते थे या तो a b ये लेते थे, तो बस ये याद रखना है कि पार्शियल डेरिवेटिव जब लिखते थे, हम पार्शियल डेरिवेटिव लिखते थे तो हम क्या करते थे, यहाँ पर a प्लस एच और b प्लस के लेते थे, ये आपको सारा का सारा ये बुक से पढ़ना है आपने। तो ये चीज दूसरे वाला जब आप x के साथ लेते थे तो ये आपका क्या रहता था एज इट इज, और जब y के साथ लेते थे तो ये क्या रहता था एज इट इज। तो सेकंड वाले में तीसरे में क्या लिख रहा है वो, x इज नॉट इक्वल टू 0, y इज 0, फिर x इज 0, y इज, तो आपने इसकी जगह आपने ये लिखकर बुक से देख लेना है, आपने ये चीज लिखनी है आपने। चलिए जी, मैं एक केस अगर आप कहते हो तो करवा देता हूँ, देखिए ये वाला केस मैं करवा रहा हूँ। इस केस में बुक वाला क्या लिखता है, देखिए f(x) x 0, दिस इज इक्वल टू लिमिट हमारा आ गया h गोज टू 0 f ऑफ x प्लस h 0 0, और ये आ गया माइनस में f x 0 डिवाइड बाई h। ये देखिए क्यों, y 0 था ना, y 0 था, y 0 आ गया, और अब ये लिख दिया आपने x इज नॉट इक्वल टू 0, x 0 नहीं है तो आपने ऐसे लिखना है। तो x प्लस h 0 की वैल्यू कहाँ से लोगे, अब आपको पता है कि ये कहाँ से आएगी, x प्लस s 0 आ जाएगी इसकी वैल्यू, दिस इज 0 और ये भी 0 आएगी, ये ऊपर से देखेंगे तो ये 0 आ जाएगा, ये भी 0 आ जाएगा, ये आप ऊपर से देखेंगे तो टोटल क्या आ गया 0 आ गया। देखिए तो ये भी हमारा हो गया केस। चलिए जी, ये भी हमारा केस कर दिया हमने और ये भी हो गया। तो अब नाउ इसके बाद आपने ये 0 पुट करना है, फिर इसके बाद ये वाला केस करना है, ये वाला दोनों से बुक से देख लेंगे आप। तो हमारा केस क्या आ गया, हमने क्या कर दिया, पार्शियल डेरिवेटिव प्रूव करके दिखा दिया कि पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं। और अब हम चलते हैं नेक्स्ट केस की तरफ। चलिए जी, हमने प्रूव करना है डिसकंटिन्यूअस। अब प्रूव क्या करना है हमने, डिसकंटिन्यूअस। डिसकंटिन्यूअस में आपको पाथ चूज करना पड़ेगा, वो मैं देख लेता हूं इसने कौन सा पाथ चूज किया है। तो कहता है फर्स्ट आपने कंटिन्यूटी चेक करनी है, राइट, डिसकंटिन्यूअस प्रूव करना है। कहता है x y गोज टू 0 0, पहला पाथ, फर्स्ट पाथ ले रहा है अलोंग द पाथ y इज इक्वल टू x स्क्वायर। चलिए जी, पहला पाथ y इज इक्वल टू x स्क्वायर, लो जी, इसमें कहता है लिमिट x y गोज टू 0 0 0 0, और ये आ गया जी f x y की वैल्यू ये लेनी है आपने, इसमें पुट कर दो आप, तो क्या आ जाएगी लिमिट x y गोज टू 0 0, और इसमें आप पुट करिए आप, क्या आएगा, ये आएगा, पाथ कौन सा ले रहे हो, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो ये x और x स्क्वायर आ जाएगा, y की जगह क्या ले लिया, y की जगह कौन सा ले रहे हो, x स्क्वायर। तो अब आपकी ये जो वैल्यू है इसके अंदर पुट कर दो, y की जगह क्या पुट कर दो, y की जगह x स्क्वायर पुट कर दो, तो ये हमारा क्वेश्चन बनेगा x और ये आ जाएगा हमारा x। अब एक ही x लेना है आपने यहाँ पे, क्यों, x गोज टू 0 y गोज टू 0, तो यहाँ पे आएगा x गोज टू 0, एक वेरिएबल आ जाएगा यहाँ पे। अब हमने दूसरे वेरिएबल की वैल्यू क्या पुट कर दी, x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा एक वेरिएबल आ जाएगा 2x की 4 इज इक्वल टू 1/2। मैं दोबारा बता देता हूँ, हमें ये बात याद करके जाना पड़ेगा, ये बात याद करना है, y इज इक्वल टू क्या पुट कर दिया, x स्क्वायर। तो इसके अंदर अब दो, पहले क्या लेते थे, xy गोज टू 0, अब x गोज टू 0 y गोज टू 0, y गोज टू 0 x 0, तो एक पैरामीटर जो होगा एक वेरिएबल में कन्वर्ट हो जाएगा ये, और आपने y की वैल्यू क्या ले ली, x स्क्वायर, तो ये आ गया 1/2। उसके बाद नेक्स्ट में क्या कहता है, x y गोज टू 0 0, कौन सा पाथ ले लिया उसने, y इज इक्वल टू 0 वाला पाथ ले लिया। तो उसके बाद आप क्या लिखेंगे, सिमिलरली लेट f ये y, दिस इज y, x y गोज टू 0 0,
अब y की 0 वैल्यू पुट कर देंगे, तो ये लिख देंगे लेफ्ट x 0 और ये आ जाएगा x, y की वैल्यू क्या पुट कर दी 0, तो अब यहाँ पे पुट कर देंगे y 0, तो ये टोटल आ जाएगा 0, तो टोटल 0 का मतलब है ये 1/2 आ रही है, ये 0 आ रहा है, तो इसका मतलब अलग अलग पाथ के ऊपर उनकी जो लिमिट है वो अलग अलग आ रही है। देखिए क्या आ रही है, अलग अलग आ रही है, तो दैट मीन्स दिस फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस, दैट्स ऑल। ये चीजें याद करनी है हमें, एक पाथ ये वाला लेना है और एक पाथ ये लेना है, तो ये याद करना है। हमने क्या प्रूव कर दिया कि हमारा फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फंक्शन अगर कॉन्टिन्यूस नहीं है हमारा, तो ये फंक्शन डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि हम पढ़ चुके हैं कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है। अगर ये कॉन्टिन्यूस नहीं है तो इसका मतलब दिस इज नॉट आल्सो डिफरेंशिएबल। चलिए जी, पार्शियल डेरिवेटिव अलग चीज है, डिफरेंशिएबिलिटी निकालना एक अलग चीज होती है। चलिए नेक्स्ट है हमारा एग्जांपल नंबर 4। क्या कहता है, फंक्शन क्या है, ये देखिए फंक्शन क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है फंक्शन कैसे लिखते हैं इसके अंदर। 1/4, दिस इज 1/4 x square y square, ओके, ये आ गया log x square plus y square, दिस इज आवर x y is not equal to 0 0, ओके, और is equal to 0, और ये आ जाएगा x और y equal to 0 0। ये है हमारा फंक्शन, और वो कहता क्या है, कहता है show that f x y is equal to f of y x। इसका क्या मतलब होता है, एट ऑल द पॉइंट्स, सभी पॉइंट। इसका मतलब ये होता है पहले y के साथ कर लो पार्शियल डेरिवेटिव, फिर उसके बाद x के साथ कर लो। पहले x के साथ कर लो फंक्शन को और फिर उसके बाद y के साथ कर लो, तो दोनों के दोनों डेरिवेटिव क्या होंगे, बराबर होंगे। ये प्रूव करना है इसमें। और अब आप चलते हैं, और आल्सो शो दैट दीज आर नॉट कॉन्टिन्यूस, नॉट कॉन्टिन्यूस, ये दोनों के दोनों कॉन्टिन्यूस नहीं है 0 0 पे ऊपर। चलिए अब चलते हैं आगे। केस नंबर 1 क्या केस ले रहा है, सबसे पहले x इज नॉट इक्वल टू 0, पहला केस ले रहा है x इज नॉट इक्वल टू 0, y जैसे कि ये लिखा था आपने, x y नॉट इक्वल टू 0। चलिए इसके अंदर फंक्शन क्या था हमारा, fxy, y इज इक्वल टू क्या फंक्शन था 1/4 x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, ये फंक्शन ले लिया हमने, राइट, ले लिया। इसके बाद इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लो। इसका पार्शियल डेरिवेटिव आप y को ट्रीट एज ए कांस्टेंट, ये u into v फॉर्म लग जाएगी, आप अपने आप करोगे। तो मैं सीधा लिख रहा हूँ इसको, बुक को देखकर, ये आ जाएगा 1 प्लस log x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये हमने क्या किया, पार्शियल डेरिवेटिव लिया इस क्वांटिटी का, y treated एज ए कांस्टेंट। अब उसके बाद दोबारा ये दूसरा बात, उसके बाद पार्शियल, इसको किसके साथ पार्शियल करना है, y के साथ। कैसे लिखेंगे इसको, मैं सीधा ये उतार रहा हूँ और इसको लिखेंगे, पार्शियल डेरिवेटिव कर दिया 1 प्लस log आ जाएगा x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये आपने बुक को देखकर आपने करना है। चलिए ये दो चीजें मैंने निकाल दी, और कौन सा केस कर रहे हैं हम, x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड y इज नॉट इक्वल टू 0 0 वाला। चलिए अब आगे चलते हैं। अब वो कहता क्या है, करना क्या है, एक बार पार्शियल डेरिवेटिव y के साथ, फिर x के साथ, फिर y के साथ। इसको x के साथ किया, फिर इसको y के साथ करेंगे। चलिए अब इसको हमने क्या करना है, अब पार्शियल डेरिवेटिव इसको हमने y के साथ करना है, इसको किसके साथ करना है, अब y के साथ। तो इसको कैसे लिखा जाएगा, हाँ जी, पहले इसको हम लिखेंगे f ऑफ दिस इज y x। मैंने कहा है पहले x के साथ हो चुका है, ये x के साथ हो चुका है। अब किसके साथ कर रहे हैं, y के साथ। तो ये आप अपने आप देखेंगे, इसको दोबारा हमें y के साथ करना है, तो x ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव हम निकालेंगे। तो मैंने बुक को देख के लिख दिया, ये आ गया हमारा लाइन केस, ठीक है जी। अब इस क्वांटिटी को हमने किसके साथ करना है, अब इसको करना है x के साथ। पहले किसके साथ था ये, y के साथ। अब इसको करना है x के साथ, इसको ऐसे लिखेंगे, दिस इज अवर एक्स वाई हो जाएगा। इसका मतलब होता है पहले y के साथ, इसको ऐसे पढ़ते हैं, पहले y के साथ है, उसके बाद किसके साथ कर दिया, x के साथ। मैं बुक को देख रहा हूँ, बुक को देखने के बाद ये वैल्यू आई है, ये आई है, हमारी वैल्यू आई है एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। लीजिए ये दोनों सेम है। ये उसने कहा था कि प्रूव करो कि दोनों सेम होनी चाहिए, तो मैंने आपको सिंपल एक डेरिवेटिव है, जब x के साथ किया y treated एज ए कांस्टेंट, y के साथ किया x treated एज ए कांस्टेंट, इसको y के साथ किया दोबारा x treated एज ए कांस्टेंट, इसको x के साथ किया y एज ए कांस्टेंट, दोनों चीजें बराबर आ गई। तो ये तो मैंने बुक को देख के लिखा है, राइट। अब हम चलते हैं आगे, क्या कहता है अगले उसके ऊपर कहता है दूसरा केस कौन सा लिया था हमने, ये 0 0 वाला। तो एक और केस करना है हमने,
ये तो था कि हमने क्या किया कि दोनों की वैल्यू प्रूव कर दी, किसमें x जब 0 नहीं है और y 0 नहीं है। तो अब हमने कौन सा केस करना है, व्हेन x 0 y 0। अब केस कर रहे हैं हम x 0 y 0। अब फिर वही बात आ गई कि f ऑफ x 0 0 निकालेंगे, लिमिट ये आएगा लिमिट h, ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, f ऑफ h 0 माइनस में f 0 0 ये डिवाइड बाई h, इसकी वैल्यू आ जाएगी। आप अब इसकी वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, इसकी वैल्यू को आप यहाँ से निकालेंगे, यहाँ पे इसको h पुट कर देंगे और इसको 0 पुट कर देंगे। तो इसकी वैल्यू बुक से देख के लिख रहा हूँ मैं, इसकी लिमिट निकालकर इसके अंदर वैल्यू पुट कर दूंगा, ये 0 0 आ जाएगा। सारा कुछ होकर इसमें एल हॉस्पिटल रूल लगेगा तो इसकी वैल्यू 0 आ जाएगी। इसके अंदर एल हॉस्पिटल रूल लगकर बुक से देखकर आपने ये लिमिट सोल्व करनी है, लिमिट सोल्व करके 0 आ गई। और इसी तरीके से आपने ये लिखना है, ये प्रूव करना है, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी 0। और ये दोनों चीजें 0 करने के बाद, ये दोनों चीजें 0 करने के बाद आपने उसके बाद क्या लिखना है, उसके बाद आपने लिखना है नेक्स्ट आपने प्रूव करना है एफ एक्स वाई, और इसमें हमें डेरिवेटिव द्वारा इसमें क्या करेंगे, इसकी वैल्यू क्या आ गई 0, राइट। इसको y के साथ करेंगे, हाँ जी चलो करो। इसको कैसे लिखेंगे हम, y x लिख देंगे, 0 0 के ऊपर वैल्यू क्या आ जाएगी 0 0 ही आएगी ना इसकी वैल्यू। इसको x के साथ लिखेंगे तो हम कैसे लिखेंगे, a ऐसे लिख देंगे 0 0, तो ये वैल्यू 0 के ऊपर क्या आई है 0। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी भी दोनों क्या आ गई आपस में दोबारा बराबर आ गई। इसका मतलब ये दोनों के दोनों बराबर हैं। या तो ये वाला केस लेंगे जब ये वाला फंक्शन लिया था हमने, और या ये जो मैंने प्रूव करके दिखाया, और अगर 0 0 लेंगे तो उसके अंदर भी मैंने लिमिट करके दिखाई, तो हमारा क्या आ गया, दोनों ही केस में या तो 0 0 होंगे या 0 0 नहीं होंगे, तो दोनों के अंदर क्या आ गया, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ गया, एफ एक्स वाई इज इक्वल टू आई एफ वाई एक्स आ गया। चलिए ये आ गया जी हमारा फर्स्ट केस, ये फर्स्ट केस हो गया। अब उसके बाद हमने क्या प्रूव करना है कि ये हमारे फंक्शन जो है हमारे क्या है, नॉट कॉन्टिन्यूअस। एक कर देता हूं मैं, ये क्या प्रूव करना है, नॉट कॉन्टिन्यूअस। दूसरा पार्ट अपने आप करोगे। अब ले रहा है एफ एक्स वाई इज नॉट कॉन्टिन्यूअस। चलिए सबसे पहले अभी इसकी वैल्यू निकाली थी हमने, पिछले इसके अंदर वैल्यू निकाली थी, वो आई थी एफ एक्स वाई की वैल्यू एक्स वाई डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, जो कि किसके बराबर थी, एफ वाई एक्स के बराबर थी। चलिए अब हम किसके ऊपर चेक कर रहे हैं, ओरिजिन के ऊपर। चलिए उसके बाद क्या लेना है, पाथ लेना है, y इज इक्वल टू कौन सा पाथ लेना है हमने, y इज इक्वल टू mx, ये पाथ लेना है हमने। तो इसके अंदर वैल्यू पुट कर दो, ये पुट कर दो f x y की वैल्यू mx पुट कर दो, तो आप देखेंगे तो आपस में कट जाएगा x स्क्वायर से x स्क्वायर, तो आपका 1 प्लस m स्क्वायर आ जाएगा, राइट। इसके बाद इसकी लिमिट ले लेंगे, x y गोज टू 0 0, और ये आ जाएगा, ये हम ऑलरेडी कर चुके हैं, तो इसके अंदर x y नहीं है, तो आप ये लिखेंगे, ये दिस इज दिस लिख देंगे। और विच इज डिफरेंट, ये क्या देगा, डिफरेंट वैल्यू देगा, डिफरेंट वैल्यूज देगा फॉर डिफरेंट वैल्यू ऑफ m की डिफरेंट वैल्यू के लिए लिख के आओगे कि डिफरेंट वैल्यू, इसका मतलब दिस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ये लिखेंगे आप। तो ये हमारा, ये किसकी थी, फंक्शन क्या था हमारा, ये वाला, ये फंक्शन था, ये किसकी वैल्यू थी, दिस वन, दैट मीन दिस क्वांटिटी इज नॉट डिफरेंशिएबल। देखिए इसी तरीके से आप सेकंड अपने आप करेंगे, जैसे कुछ भी नहीं है, दोनों के दोनों वैल्यू बराबर है, तो दोनों की दोनों वैल्यू बराबर होने से तो हम क्या कहेंगे, एफ एक्स वाई एंड एफ एक्स वाई बोथ आर नॉट कॉन्टिन्यूअस। चलिए यह था जी हमारा एग्जाम्पल नंबर, था ये 4। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 के अंदर अब आपने एक सबसे पहले आर्टिकल देखना है, आर्टिकल नंबर 6.6, ये आर्टिकल देखना है 6.6 आर्टिकल। चलिए 6.6 क्या कहता है, कहता है सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट दिया मैंने। क्या कहता है, सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशिएबिलिटी, डिफरेंशिएबिलिटी क्या, सफिशिएंट कंडीशन नेसेसरी नहीं है, कहता है नंबर 1। ये दो कंडीशन अगर चेक कर लें तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, को हम क्या कह देंगे, फंक्शन इज डिफरेंशिएबल। बट दीज आर नॉट नेसेसरी, कि नेसेसरी का मतलब होता है कि ये होंगी तभी वो डिफरेंशिएबल होगा, नो अगर ये दो कंडीशन चेक कर लेते हैं, दीज आर सफिशिएंट कंडीशन, कि अगर ये चेक कर लेते हैं तो हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल। फंक्शन क्या है, दो वेरिएबल का,
क्या दो वेरिएबल का फंक्शन कर रहे हैं, दो वेरिएबल का। वो कहता क्या है, सबसे पहले कहता है एफ एक्स कॉन्टिन्यूस हो, इसका पहला पार्शियल डेरिवेटिव अगर कॉन्टिन्यूस हो जाए, राइट, किसके ऊपर, ए बी के ऊपर। कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, ए बी। क्वेश्चन में मैक्सिमम 0 0 लेते हैं पॉइंट, ये क्वेश्चन के लिए है। अब कौन सा पॉइंट ले रहे हैं, जनरली ए बी। तो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव, इस फंक्शन का फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस हो जाए और दूसरा डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए, दैट्स ऑल। क्या कहता है, एक फंक्शन को डिफरेंशिएबल कब कहेंगे, सफिशिएंट कंडीशन है। अगर ये दो कंडीशन चेक कर लेते हो, क्या क्या है, क्या क्या है कि पहला इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल कर उसको कॉन्टिन्यूस प्रूव कर लो, जो कि मैंने अभी आपको करके दिखाया था, नॉट कॉन्टिन्यूस। अभी जो मैंने आपको कुछ चीज़ें नॉट कॉन्टिन्यूस करके दिखाई थी या कॉन्टिन्यूस करके दिखाई थी वो। और दूसरे में क्या प्रूव करना है हमने, दूसरे में क्या कर रहा है, कहता है इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है y के साथ, तो वो क्या प्रूव करना है, एग्जिस्ट होना चाहिए, दैट्स ऑल। इसका पार्शियल डेरिवेटिव, एक पार्शियल डेरिवेटिव निकलना चाहिए और दूसरे पार्शियल डेरिवेटिव कॉन्टिन्यूस होना चाहिए। उल्टा भी कर सकते हैं हम इसको, यहाँ y भी ले सकते थे कि इसका y के साथ एग्जिस्ट कर जाए और x के साथ क्या हो जाए, कॉन्टिन्यूस। तो भी क्या होगा, हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन क्या हो जाएगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा। फिर अगले उसमें ये कहता है नेक्स्ट, ये इसका कोई प्रूफ नहीं करना। नेक्स्ट उसके बाद रिमार्क है, ये पढ़ना है, रिमार्क, ये मैं दिखा दिया, ये रिमार्क है, ये पढ़ना है। एग्जाम्पल 5 से पहले वाला रिमार्क है, उसमें ये कहता है जो मैंने अभी बोला है वो, और उसके बाद होता है, कहता है ये कंडीशन जो है सफिशिएंट है, नॉट नेसेसरी। क्या मतलब होता है कि नेसेसरी का ये होंगी तभी होगा, नो नो, उसके बिना भी हम चेक कर लेते हैं, ये जरूरी नहीं है कि यही चेक करनी है। तो अगर ऐसा होता है तो डिफरेंशिएबिलिटी हो जाएगी, दीज आर नॉट नेसेसरी, दीज आर द सफिशिएंट कंडीशन। अब आ जाओ एग्जांपल 5, मैं इसको हटा, चलो ये लगा रहने दो यहाँ पर, क्योंकि इसी के कोरस्पॉन्डिंग हो सकता है ये एग्जांपल है। क्या कहता है, कहता है फंक्शन है एफ एक्स वाई, दो वेरिएबल का फंक्शन है एक्स वाई, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0 और दूसरे केस में 0 0, एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0। कहता है ये जो फंक्शन है, कहता है प्रूव करो कि डिफरेंशिएबल है एट 0 0 के ऊपर। कहता है प्रूव करो कि ये हमारा फंक्शन जो है डिफरेंशिएबल है। चलो जी शुरू कर देते हैं। सबसे पहला केस, पहले क्या कहता है, हमारा फंक्शन क्या है, एफ एक्स वाई। कौन सा केस लेना है, एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, वाई इज नॉट इक्वल टू 0। क्या फंक्शन है हमारा, ये वाला फंक्शन है। ये लो जी, हमने फंक्शन लिख दिया। अब चलता है, कहता है इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लो जी। अब आपने क्या करना है, इसका डेरिवेटिव निकालना है, y ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, y ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव निकालना है। मैं बुक से देखकर इसका डेरिवेटिव लिख देता हूं, ये देखिए लिख देता हूं मैं, y कॉमन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड प्लस में 4x स्क्वायर वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये आ गया जी, मैंने बुक से देखकर लिख दिया, ये आ गया पार्शियल डेरिवेटिव आ गया जी। चलो जी नेक्स्ट फिर वो कहता है क्या इसको ये एग्जिस्ट कर रहा है, आप चेक करके देख लो। व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 0, y नॉट इक्वल टू 0, क्या ये टिक कर दूं। अब इसकी वैल्यू इतने गलत हो गए, यहाँ y नॉट इक्वल टू 0, मान लो ये 1 है ये 2 है, तो इसकी वैल्यू एग्जिस्ट करेगी, यस। कहीं पे इंफिनिटी बन रहा है, नो। तो इसका मतलब है दिस फर्स्ट पार्शियल डेरिवेटिव किसका, फंक्शन का। हमने क्या कहा था, एक पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर जाए और दूसरे की कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं। अभी देखते हैं क्या कहता है, अभी देखते हैं क्या कहता है। ये कहता है ऐड, अब कहता है पॉइंट ले लो x0 y0, पहले कौन सा लिया था, ये वाला। चलिए अब इसको चेक करते हैं, f(x0 0), ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ। लिमिट h गोज टू 0, f ऑफ ये आएगा h0 माइनस में f0 0 डिवाइड बाई h। इसकी लिमिट निकालोगे, ये कहाँ से पुट करोगे, दोबारा सुन लो, ये इसमें पुट करोगे, y की x की जगह h और y की जगह 0, तो ये पुट कर दोगे तो ये 0 आ जाएगी। नेक्स्ट f ऑफ y 0 0, नहीं सॉरी हाँ 0 0, ठीक है। तो ये आपका आएगा लिमिट k goes to 0, f of 0 k और f of 0 0, f of 0 0, ओके 0 ये k इज इक्वल टू, ये पुट कर दोगे 0 0 आ जाएगी। तो ये था जी हमारा फर्स्ट पार्ट कि 0 0 के ऊपर और नॉट इक्वल टू 0 के ऊपर पहला पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर दिया और ये भी पार्शियल डेरिवेटिव क्या आ गए 0 0, इसका मतलब ये भी क्या हो गए, एग्जिस्ट हो जाए। अब वो कहता है कि इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है, देखते हैं किसकी कॉन्टिन्यूटी कहता है। ये चेक करने के लिए मैं बुक को देखकर, मैं आपको थोड़ा सा बुक को देखकर लिख रहा हूँ। एक कॉन्टिन्यूटी चेक करनी है मेरे को, मैं थोड़ा यहीं पे लिख देता हूँ। ये देखिए आप इसकी कॉन्टिन्यूटी चेक करते हैं, आप चेक करिए। कहता है कंसीडर, ये कंसीडर करना है अब आपने एफ एक्स वाई और एफ एक्स 0 0, ये कंसीडर, इसका मतलब है ये एफ एक्स का
पहले हम क्या क्या करते थे, ये x नहीं लेते थे, पहले हम ये लेते थे a xy माइनस में 0 0, राइट, कंटिन्यूटी के लिए। अब वो x ले रहा है साथ में, इसका मतलब ये किसकी कंटिन्यूटी चेक कर रहा है, पार्शियल डेरिवेटिव की। किसकी डेरिवेटिव, इसके फंक्शन के पार्शियल डेरिवेटिव की। चलिए इसके अंदर हम अब चेक कर रहे हैं, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। इसकी वैल्यू देखिए, ये fx की वैल्यू क्या आई थी, ये वाली आई थी, ये पुट करनी है यहाँ पर, यहाँ पुट करनी है। और ये पुट करने के बाद आप बुक को देखेंगे, ये पुट करने के बाद ये पुट कर देंगे, ये 0 0 हो जाएगा, ये 0 0 निकाल दिया था मैंने, ये 0 आया था, इसकी वैल्यू 0 और इसकी वैल्यू ये पुट कर देंगे। मैं लिख देता हूँ ये चीज पुट हो जाएगी यहाँ पे, ये चीज यहाँ पुट हो जाएगी और माइनस में 0 हो जाएगा। चलिए जी, उसके बाद बुक देखनी है आपने, x को r cos थीटा, जैसे हम कंटिन्यूटी चेक करते थे, वैल्यू बिल्कुल सेम, बस सिर्फ फर्क ये हम क्या ले रहे हैं, f की जगह fx ले रहे हैं, y इज इक्वल टू r sin थीटा। उसी तरीके से करना है, इक्वल इक्वल फिर लेस देन आ जाएगा, लास्ट में ये लेस देन आ रहा है 2 mod r, ये आ जाएगा 2 mod r, राइट, 2 mod r, और mod r की वैल्यू पुट कर दो, वो बिल्कुल सेम ऐसे ही है। फिर इसके अंदर डेल्टा जो बनेगा एप्सिलॉन बाई 2 आ जाएगा, ये मैं वो बहुत बार करा चुका हूँ, ये बुक को देखेंगे, डेल्टा आ जाएगा, डेल्टा आपके अपने आप पढ़ लोगे तो उसके बाद आप देखेंगे कि ये फंक्शन जो है हमारा कॉन्टिन्यूस हो जाएगा, दिस इज लेस देन एप्सिलॉन और वो चीज लेस देन डेल्टा हो जाएगी। तो इसका मतलब है हम क्या कहेंगे, f(x) xy इज कॉन्टिन्यूस। लो जी, तो इसमें क्या चेक करके दिखाया, सिर्फ फर्क ये है कि पहले हम f लिया करते थे, अब हम fx लेते हैं। fx की ये वैल्यू है, इसकी क्वांटिटी चेक करनी है, जो मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ बहुत बार, तो इसका मतलब है ये आप अपने आप कर सकते हो, सारा पढ़कर सारा कुछ मैं करा चुका हूँ आपको। तो इसका मतलब अब हमारा फंक्शन जो है कौन सा है, fx है। तो इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव को हमने क्वांटिटी चेक कर दी, और उसके बाद मैंने क्या कहा था कि एक पार्शियल डेरिवेटिव और इसके पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करते हैं, वो एग्जिस्ट भी करता है, y देख लो, y एग्जिस्ट करता है, बिल्कुल करता है, ठीक है, वो y भी एग्जिस्ट कर गया, ये एक पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट कर गया, एक की हमने कंटिन्यूटी चेक कर ली। तो थ्योरम आर्टिकल 6.6 क्या कहता है कि हमारा फंक्शन क्या होगा, डेरिवेटिव होगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या मैंने करवा दिया, इसमें ये करवा दिया कि हमारा आर्टिकल के अंदर अगर ये दो कंडीशन हो जाए तो हमारा फंक्शन क्या होता है, डिफरेंशिएबल होता है। दैट्स ऑल। ये था जी बहुत इंपॉर्टेंट आर्टिकल। वो कहता है दीज कंडीशन आर सफिशिएंट बट नॉट नेसेसरी। ओके, चलिए नेक्स्ट एग्जांपल मैंने नेक्स्ट करा देता हूं। ये था जी हमारा एग्जांपल 6 और 5। एग्जांपल 6 मैंने स्टार्टिंग में करवा दिया था आपको, सिर्फ लास्ट में एक इसमें एक इसका पार्ट लिया था। जब मैंने सबसे पहले जब आपको डेफिनेशन कराई थी डेरिवेटिव की, उसमें मैंने ये पार्ट उठाया था, इसका सेकंड पार्ट उठा लिया था। और इसमें एक चीज और याद रखनी है एग्जांपल 6 में, बस जो पढ़ने वाली चीज है वो ये कहता है कि एक अगर ये फंक्शन ले लिया जाए, ये हम पढ़ते थे पहले, cos sin 1/x हो या cos 1/x हो, किसी क्वांटिटी में ये चीज आ जाए तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट होती है, बस ये याद रखना, व्हेन x गोज टू 0। ये हम +2 में भी पढ़ते थे, और इसका सेकंड पार्ट मैं करवा चुका हूं जब हमने डेफिनेशन लिखी थी, इसके मैं करवा चुका हूं डिफरेंशिएबिलिटी की। जब मैंने डेफिनेशन ली थी उसके अंदर इसका एग्जांपल दिया था मैंने, एग्जांपल 6 का मेरा लेक्चर देख सकते हैं। और उसके अंदर फर्स्ट पार्ट के अंदर आपने सिर्फ दो चीजें मैंने बताई थी कि ये क्वांटिटी कहीं पर भी आ जाए, इसके साथ अगर x आ गया तो ये कंटीन्यूअस होता है, अगर ये अकेला है, जैसे इसमें क्या दिया हुआ है मैं बता देता हूं, 2x sin 1/x माइनस में cos है, cos 1/x, इसमें ये तो हमारा क्या हो जाएगा, कंटीन्यूअस हो जाएगा, क्योंकि इसके साथ ये 0 हो गया, 0 इनटू में क्वांटिटी लाइज बिटवीन 1 एंड -1 तो 0 हो जाएगी। बट ये क्वांटिटी जो होगी अगर इंडिपेंडेंट कहीं पे आ जाए, कौन सा इंडिपेंडेंट आ जाए, sin 1/x cos 1/x कहीं पे इंडिपेंडेंट आ जाए तो पूरी क्वांटिटी क्या होती है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट आती है। ये चीज याद रखना। इसमें ये अगर ये अकेला होता तो मैं कहता ये कंटीन्यूअस है 0 के ऊपर, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ये इंडिपेंडेंट आ गया तो इन दोनों में से कोई भी चीज इंडिपेंडेंट आ गई और बीच में किससे कनेक्टेड है, माइनस से, तो ये पूरी क्वांटिटी क्या हो जाएगी, बोलो क्या हो जाएगी, डज नॉट, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट में आ जाएगी। तो इसका सब पहला दूसरा पार्ट मैंने करवा दिया था, और फर्स्ट पार्ट के अंदर ये जो कंसेप्ट यूज करना है वो मैंने बता दिया, राइट। चलिए जी, अब आ जाओ एग्जांपल नंबर 7 में। एग्जांपल नंबर 7 में क्या कहता है, कहता है शो बाय एन एग्जांपल दैट सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ ए फंक्शन मे एग्जिस्ट एट ए पॉइंट बट फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस देयर एट। कहता है आप एक फंक्शन लो, फंक्शन 2 वेरिएबल का लो, और उसके सेकंड ऑर्डर के पार्शियल डेरिवेटिव एग्जिस्ट करके दिखाओ, और उसके बाद ये प्रूव करके दिखाओ कि फंक्शन इज नॉट कंटीन्यूअस। चलिए जी,
एग्जाम्पल 7, ये आपको बुक से पढ़ना है और इसके कोई पहले अच्छी तरह से एग्जाम्पल कर रहे हैं। ये एग्जाम्पल बहुत डिफिकल्ट तो नहीं कहूँगा क्योंकि मैं ऑलरेडी सर्कल लेंथ ही छू रही है, इसमें कई कंसेप्ट वो मांगता है। x माइनस वाई, एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0 और इज इक्वल टू 0 एक्स वाई इज, ये फंक्शन देख लो आप पहले, ये फंक्शन देख लिया। इसके बाद कहता है कि प्रूव करो कि फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूस बट इसका जो पार्शियल डेरिवेटिव है सेकंड ऑर्डर के वो एग्जिस्ट करते हैं। चलिए जी शुरू करते हैं। पहले ही कहता है कि इसके दो पाथ ले लो, दो अलग अलग पाथ ले लो इसके, और उसके बाद कॉन्टिन्यूटी चेक करके दिखा दो। पहला पाथ, फर्स्ट पाथ y इज इक्वल टू एक्स, ये याद करना है, और सेकंड पाथ, ये दोनों अलग अलग लिमिट प्रूव करके दिखा देना, अपने आप हो जाएगा। ये दोनों याद करके जाओगे और उसके बाद इसकी लिमिट दिखाओगे x y गोज टू 0। तो अगर x गोज टू 0 y गोज टू 0, x गोज टू 0 y गोज टू 0, y गोज टू 0 x गोज टू 0, तो इसके बाद एक में कन्वर्ट कर दोगे। जैसे कि ये कहता है अब हमारा f(x,y) निकाल लो। चलो जी निकालो। अब हमारा फंक्शन आ गया, इस क्वांटिटी को यहाँ पुट करोगे और इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दोगे y की वैल्यू पुट करने के बाद सारा क्वेश्चन x में बन जाएगा। तो मैं लिख देता हूँ बुक को देखकर, ये आ गया जी हमारा 3x² प्लस में 3x³ माइनस में x⁴। लो जी मैं दोबारा बता देता हूँ, ये हमारा फंक्शन था, इसके अंदर ये लिमिट ये पाथ पुट कर दिया इस क्वांटिटी में, राइट। और उसके बाद y की वैल्यूज की जगह हमारा सारा x में आ गया, ये आ गया। और सेकंड में जब ये पुट करेंगे इसके अंदर, ये पुट करेंगे तो f(x,y) ये सेकंड पार्ट में इसकी वैल्यू आ रही है, मैं बुक को देख रहा हूँ, बुक को देख के लिख रहा हूँ। इसकी वैल्यू आ गई जी हमारी, इसकी वैल्यू आ गई हमारी 2 माइनस 3x²। ये तो सिंपल मैंने आपको सिर्फ कैलकुलेट बताया करके, बस आपने याद रखना है। ये दो क्वांटिटी याद रखनी है, इसमें y की वैल्यू पुट करनी है, फिर ये y की वैल्यू पुट करनी है, तो f(x,y) इसमें बदल जाएंगे। आपको पता है when x goes to 0 y goes to 0, राइट, इसके साथ और y goes to 0 x goes to, इसका मतलब आपने लिमिट लेनी है, सबसे पहले लिखनी है x y goes to 0 0 और फिर उसके बाद ये कन्वर्ट हो जाएगा x, इसमें सिर्फ x रह जाएगा, x goes to 0, इसकी 0 0 0 0 पुट करेंगे 0, और नेक्स्ट में जब ये ले लेंगे तो इसके अंदर लिमिट 0 0 0 2 आ जाएगी। क्या आ जाएगी? इसमें क्या आ जाएगी? 0, इसमें क्या आ जाएगी? 2। तो इसमें इसका मतलब है ये इक्वल नहीं है, दोनों के दोनों। एक की वैल्यू 2 आ गई, एक की वैल्यू 0 आ गई। ये इसके अंदर 0 0 पुट करोगे, x को 0 पुट करोगे, 2 आ गई इसकी लिमिट, इसको 0 पुट करोगे, तो इसका मतलब है कि आवर फंक्शन इज नॉट कॉन्टिन्यूअस, दैट्स ऑल। अब नेक्स्ट वो कहता है प्रूव करो कि इसके ये क्या है, हमारा फंक्शन जो है सेकंड डेरिवेटिव इसका एग्जिस्ट करता है। सेकंड डेरिवेटिव का मतलब समझते हो? पार्शियल, जो इसके सेकंड डेरिवेटिव होते हैं वो मैं आप करके दिखाता हूँ कि सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकाल रहा है ये। चलिए सेकंड डेरिवेटिव, ओके, पहला डेरिवेटिव निकाल रहा है, फिर सेकंड निकाल रहा है, ओके। तो सबसे पहले तो वो लिख रहा है f(x,0 0), ये तो हमें आता है लिखना, h goes to 0, f(h,0 0) माइनस में f(0 0) डिवाइड बाई h। इसकी वैल्यू आप यहाँ पुट कर देंगे, x की जगह h, y की जगह 0, तो ये आ जाएगा आपका, टोटल आ जाएगा लिमिट, इसकी वैल्यू आ जाएगी h², h goes to 0, h² डिवाइड बाई h इज इक्वल टू, h कट गया, h की 0 आ गया ये। चलिए फिर उसके बाद ये निकालेंगे, ये निकाल लिया आपने, ये अपने आप निकाल सकते हैं। फिर वो कहता है सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, ये क्या लिख रहा है, पहले आप ये देख लो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है, ये है हमारा f(x), इसका मतलब ये है कि इसका पार्शियल डेरिवेटिव a(x) के साथ, ये कहता है ये निकालो। चलो जी a(x - y), ये अपने आप पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लोगे। पार्शियल डेरिवेटिव जो आएगा, मैं बुक से देख के लिख रहा हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव आएगा 2x³ माइनस में 3x² y और माइनस के y³ एंड डिवाइड बाई x - y का क्यूब, स्क्वायर, सॉरी दिस इज स्क्वायर, राइट। तो उसके बाद ये कहता है ये निकालो f(x,x0), इसमें y को 0 पुट कर दो, इसमें y को 0 पुट करोगे, अपने आप कर लोगे, तो ये आ जाएगा 2x आ जाएगा, देख लेना अपने आप। तो सिमिलरली f(x,0y) निकाल लो, इसका मतलब इसको 0 पुट कर दो और y को एज इज रखो, तो ये आ जाएगी -1। ये दो चीजें मैं दोबारा बता देता हूँ। सबसे इसको पार्शियल कर लो पहले, पार्शियल करने के बाद एक बार y को 0 पुट कर लो, एक बार x को 0 पुट कर दो, तो ये आ गया हमारा काम, ठीक है जी। अब वो कहता है f(x,x0 0) निकाल लो, तो आपने क्या करना है, दोबारा से यही चीज लगानी है, लिमिट h goes to 0, अब सिर्फ ये आएगा f(x0), सॉरी h, दिस इज h0 माइनस में f(x0 0) डिवाइड बाई h। मैंने आपको पहले ही बताया था,
अब आपका सिर्फ ये डबल है, तो इसका मतलब एफ एक्स आएगा यहाँ पे। जब आप सिंगल होता है एफ एक्स निकालते हैं तो यहाँ एफ आता है, जब आप यहाँ 2x कर देंगे यहाँ x आ जाएगा, ये चीज आ गई। अब इसकी वैल्यू कहाँ से लेंगे? इसकी वैल्यू लेंगे यहाँ से, ये एफ एक्स एक्स वाई दिया हुआ है, यहाँ पे इसको h पुट कर दो और इसको पुट कर दो 0, तो इसके अंदर पुट कर दोगे वैल्यू, ये अपने आप देखोगे। इसकी वैल्यू पुट करने के बाद जो वैल्यू आती है 2 आएगी, राइट। उसके बाद वो कहता है f ऑफ वाई एक्स निकालो, वाई एक्स ये निकालना है। फिर इसका मतलब क्या होता है, पहले x के साथ फिर उसको y के साथ। इसका मतलब मैं आपको 2 बार 3 बार बता चुका हूँ। इसका मतलब होता है पहले x के साथ जो कर चुके हो उसके बाद उसको y के साथ। ये लिखना है आपने, दिस इज k, दिस इज y के साथ कर रहे हैं ना, दिस इज k गोज टू 0 और ये आएगा लाइक दिस, और इसका आएगा लिमिट k गोज टू 0, y के साथ कर रहे हैं, और x k वाली चीज को ये ऐसे लिख लेंगे, ये 0 0 और ये आ जाएगा हमारा दिस इज k। क्या पता लगा आपको? सिर्फ फर्क ये पता लगा हमारा कि हम पहले यहाँ f लिखते थे, यहाँ अब हमारा fx आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि इसका मतलब होता है कि हम y से तो करने जा रहे हैं, परंतु किसको करने जा रहे हैं? x वाली fx को। तो fx की वैल्यू ये थी पहले, सिर्फ फर्क ये है, ये fx की वैल्यू क्या आई थी, ये वाली आई थी, ये वैल्यू आई थी fx की। इसके अंदर आपने पुट कर देना, पुट करके ये 0 0, इसके अंदर x को 0 पुट करेंगे, y को k पुट करेंगे, तो इसका आंसर जो आएगा मैं लिख देता हूँ देख के, -1 आएगा। इसका आंसर कितना आ गया? -1। सिमिलरली कहता है सिमिलरली एफ वाई वाई निकाल लो और ये आएगा एक्स वाई निकाल लो। ये निकालना है, कैसे निकालना है मैं दोबारा बता देता हूँ। जो हमने इस क्वांटिटी को पहले x के साथ किया था, इस क्वांटिटी को फिर y के साथ कर लो। इसका मतलब पार्शियल डेरिवेटिव y के साथ करके रख लो। पार्शियल डेरिवेटिव y का मतलब x के साथ कांस्टेंट ट्रीट कर लो उसको, x को ट्रीट करके डेरिवेटिव निकाल लो। फिर उसके बाद ये कैसे लिखा जाएगा, इसका मतलब जो एफ वाई आया था, एफ ऑफ पार्शियल डेरिवेटिव y का आया था, उसमें y के साथ करना है आपने, जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ y के साथ कैसे करते हैं, राइट। और फिर उसके बाद क्या करते हैं, y वाली क्वांटिटी किससे करना है, x के साथ। ये मैं ऑलरेडी सारा बता चुका हूँ आपको कि कैसे लिमिट लेनी है, लिमिट लेके बता देना आप सारा। तो ये मैंने क्वेश्चन करके दिखा दिया। इसमें क्या होता है कि आपके पार्शियल डेरिवेटिव जो सेकंड डेरिवेटिव थे वो क्या हो रहे हैं, एग्जिस्ट। इक्वली पूछेगा, वो आपसे पूछेगा क्या एग्जिस्ट करते हैं, आप कहोगे यस एग्जिस्ट करते हैं। तो ये था जी हमारा एग्जाम्पल नंबर 7 एंड लास्ट एंड फाइनल एग्जाम्पल जो मैं अब करने जा रहा हूँ, 8th एग्जाम्पल। चलिए जी, उसके बाद आपको ये सारे आपके अपने आप हो जाएंगे, क्योंकि इसके सबसे बेस्ट है ये 8 एग्जाम्पल जो मैंने आपको कराए हैं, ठीक है। 8 एग्जाम्पल को अच्छी तरह से पहले आपने करना है, ओके। तो काफी लेंथी भी है और अच्छी तरह से करने के बाद आपने एक्सरसाइज को भेजना है, अदरवाइज अच्छी तरह से 8 एग्जाम्पल कर लो। लीजिए नेक्स्ट कहता है एग्जाम्पल 8, कहते हैं गिवन एग्जाम्पल ऑफ ए फंक्शन जिसके अंदर f x y 0 0 इज नॉट इक्वल टू f y x 0 0 हो जाए। पॉइंट कौन सा ले रहा है, 0 0 फंक्शन, ये याद करना है आपने। इसका प्रूफ में कंसीडर एक फंक्शन याद करना है और इसको याद करके जाओगे आप। ये है फंक्शन हमारा x y x स्क्वायर माइनस y स्क्वायर और डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0 और इज इक्वल टू 0 और एक्स वाई इज इक्वल टू 0 0। ये आ गया 0, ये हमारा फंक्शन आ गया। अब कहता है केस नंबर 1, एक्स वाई इज नॉट इक्वल टू 0 0 का मतलब है दोनों 0 नहीं ले रहे। हमारा फंक्शन क्या था, एफ एक्स वाई की वैल्यू क्या थी, एक्स वाई, ये लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस में वाई स्क्वायर। कहता है इसका पार्शियल डेरिवेटिव निकाल लो, तो ये निकाल लिया जाए हमने। वाई ट्रीटेड एज ए कांस्टेंट, इसमें y ट्रीट करके कांस्टेंट से इसका वैल्यू निकाल लोगे, ये आ जाएगी वैल्यू। मैं लिख रहा हूँ इसमें y x की 4 और प्लस में 4 x स्क्वायर y स्क्वायर और माइनस के y की 4 और डिवाइड बाई x स्क्वायर प्लस में y स्क्वायर और ये आ गया जी स्क्वायर। अगेन फिर उसके बाद हमने किससे करना है, y के साथ। ये किसके साथ किया था, x के साथ। फिर हमने किसके साथ कर लेना है, y के साथ। चलिए जी, x कॉमन, एंड ये बुक से देखना है आपने, ये बुक से देख के आपने लिखना है, ये करना है, प्रैक्टिस है इसकी अंदर काफी। ये आएगा, है डेरिवेटिव सिंपल, क्योंकि उसके अंदर दूसरा फंक्शन एज ए कांस्टेंट ले लेते हैं हम, और ये आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की पावर में 2। लो जी आ गया। ये दो आपने इस क्वांटिटी को x के साथ डिफरेंशिएट करना है, y के साथ करके हमने लिख लिया। अब आ जाओ जी नेक्स्ट, कहता है अब निकालो एफ एक्स वाई, ये हमें आता है निकालना। एफ एक्स वाई निकाल लिया था हमने,
एफ एक्स वाई, ये तो हो गया हमारा एफ एक्स वाई, ये आ गया। इसके बाद कहता है एफ जीरो, ये जीरो निकालना है, ये जीरो वाई, मैं बुक को देख रहा हूँ, ये जीरो वाई, इसमें एक्स को जीरो पुट कर देगा वो, जीरो पुट करने के बाद वैल्यू आ गई माइनस वाई। उसके बाद वो कहता है एफ निकालना है वाई, वाई एक्स जीरो, इसका मतलब है कि इसके अंदर y को जीरो पुट करेगा, y को जीरो, इसके अंदर y, तो ये वैल्यू आ गई x, ठीक है। अब वो कहता है, अब निकालना क्या है, वो कहता है f x y जीरो जीरो निकालो। इसका मतलब पहले समझ लो, जो चीज y से ऑलरेडी हो चुकी है, y से कौन सी हो चुकी है, ये उसको आपने किसके साथ करना है, पार्शियल डेरिवेटिव x के साथ। तो ये लिखता गया है, पहले दिखा लेता हूँ, लिमिट x के साथ करना है तो h गोज टू जीरो, y के साथ करना है तो k गोज टू जीरो, ये आएगा ये f y, पहले y के साथ हो चुका है, ये पहले y के साथ हो चुका है तो y आएगा, और यहाँ h जीरो आना ही आना है, माइनस में f जीरो जीरो आना ही आना है। क्यों, ये h क्यों आता है, जब हम x के साथ करते हैं, राइट। और ये क्यों आ रहा है, fy क्यों आ रहा है, बिकॉज y के साथ ऑलरेडी वो हो चुका है, तो ये आ गया जी h, ये आ गया। इसकी वैल्यू, अब इसकी वैल्यू कौन देगा आपको, इसकी वैल्यू यहाँ से मिलेगी, ये क्या है हमारे फंक्शन एक्स वाई, ये है, और ये क्या है एक्स वाई। तो y x जीरो, इसके अंदर हमने क्या पुट करना है, x को h पुट कर देना है, y को जीरो, ये जीरो, ये जीरो, ये जीरो, बाकी की वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे और h से लिमिट ले लेंगे उसकी, ये वैल्यू 1 आ गई। इसी तरीके से y x निकालना है, y x जीरो जीरो, इसका मतलब होता है पहले x से जो चीज हो चुकी है, x से ये चीज हो चुकी है, राइट, ये चीज हो चुकी है x से, राइट। उसके बाद हमने किससे करना है, y से, ये y से करना है, ये बुक से देखेंगे, इसकी वैल्यू आ जाएगी वाई एक्स जीरो जीरो की वैल्यू आ जाएगी -1, ये -1। तो आप ये देख रहे हैं कि ये 1 है और ये -1 है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, दैट्स ऑल। तो मैंने क्या प्रूव किया था कि ये हमने प्रूव करना था कि एफ एक्स वाई और दोनों के दोनों बराबर नहीं है, तो ये मैंने प्रूव करके दिखा दिया कि दोनों बराबर नहीं है। तो ये था जी हमारा एग्जाम्पल नंबर 8, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, कि जिसमें ये बताया जाता है कि एफ एक्स वाई जीरो जीरो और वाई एक्स वाई जीरो जीरो के बराबर नहीं है, राइट। पार्शियल डेरिवेटिव कौन सा है, सेकंड डेरिवेटिव है, पार्शियल डेरिवेटिव, ओके। तो ये 8 एग्जांपल मैंने आपको करवा दिए, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल। और इसके बाद इसमें 3 थ्योरमें और रहती हैं जो मेरे अगले लेक्चर में होंगी, ठीक है। तो उसके बाद मेरा ऑलमोस्ट ये जो है सिलेबस, इसका सिलेबस, एक आधा टॉपिक कोई और रह गया होगा। इनकी 3 थ्योरमें मैंने और करानी है, यंग थ्योरम है, सेचवार्ड्स है, एक इम्प्लिसिट की है, वो कोई ज़्यादा नहीं है। और उसके बाद हमारा जो है ऑलमोस्ट सिलेबस ओवर, एक टॉपिक और रहता है आई थिंक, तो वो मैं देख लूँगा, बट अदरवाइज ये सारा सिलेबस मेरा खत्म हो जाएगा। ओके, थैंक यू वेरी मच।